इंडिया के मेजॉरिटी लोग ऐसे हैं जो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, मतलब में सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाते और अपने इमोशंस में आके ऐसे ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जो कि आगे चल के बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और उन्हें समझ में आता है कि यार ये मैंने क्या कर दिया। तो सर आपको क्या लगता है? देखिए, आपने इमोशंस की बात की है जिनको हम भावनाएं कहते हैं। यस सर। और ये जो भावनाएं होती हैं, हर आदमी भावनाओं से भरा होता है। भाव हमारे जो होते हैं वो प्रधान होते हैं और यही लगभग हमारे मस्तिष्क पे हावी होने की कोशिश करते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप कितने इमोशनली स्ट्रांग हो, इस पे डिपेंड करता है कि आपका डिसीजन किस तरह का होता है। एक बात आपने सुनी होगी, हम यूजुअली कहते हैं कि ये जो है परिपक्व है, यानी मैच्योर है। तो मैच्योर वो है जिसने अपनी भावनाओं पे कंट्रोल कर लिया है या कंट्रोल करना सीख लिया है। तो वो किसी भी परिस्थिति में उस तरह के कार्य करता है जो, जैसे हम कहते हैं कि रैशनल डिसीजन लेना। यस सर। तो ये वही आदमी रैशनल डिसीजंस ले सकता है जो जिसकी भावनाएं जो हैं वो स्ट्रांग है, जिसके इमोशंस जो हैं वो स्ट्रांग है और उसने अपने आप को मजबूत बना लिया है। तो जो मनस्थिति आदमी की होती है, उससे बाहर निकलने के लिए आपको जो भावनाएं हैं उन पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। और जो बाहर की दुनिया है, उससे अब जब आप वाकिफ़ होते हैं, दो चार होते हैं, तो आपको ये देखना पड़ता है कि हकीकत क्या है और ख्वाब क्या है। सर मैच्योरिटी की बात की आपने यहाँ पर, जी। तो मैच्योरिटी कैसे आती है, मतलब उस चीज़ को कैसे अपने अंदर बिल्ड करें? देखिए, इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो मैच्योरिटी ये है कि जब आप पैदा होते हैं तो पैदा होने के साथ में ही आप कुछ ना कुछ सीखना शुरू कर देते हैं और ये एकदम से नहीं होता है। जैसे आप होश संभालते हैं, जिसे हम कहते हैं कि होश संभालना। तो होश संभालने के बाद में आदमी सीखता है, अपने सराउंडिंग से सीखता है, माँ बाप से सीखता है, घर के परिवेश से सीखता है, सोसाइटी से सीखता है, समाज से सीखता है, स्कूल में जाकर के सीखता है। तो हम कहते हैं कि इसके अंदर संस्कार हैं। तो वो संस्कार उसके अंदर होते हैं और वो एक रिपोजिटरी हमारे जो माइंड में होती है, उसमें वो संस्कार जो हैं वो घर कर जाते हैं और उसी के आधार पर हम अच्छा या बुरा सोच सकते हैं या अच्छे या बुरे में फ़र्क महसूस कर सकते हैं। या यूँ कह लीजिए कि अगर कभी कोई डिसीजन लेना है हमें, फैसला करना है, तो वो जो हमारी रिपोजिटरी में चीज़ें हैं जिनके आधार पे हमने अच्छे और बुरे का भेदभाव करना सीखा है, तो वो काम करता है। तो जिसके अंदर वो संस्कारों की मात्रा ज़्यादा हो, वो ज़्यादा जल्दी मैच्योर हो जाता है। कुछ लोग आगे चल के पढ़ने के बाद में या उन्हें जब ज़िंदगी में कुछ ठोकरें लगती हैं, अनुभव आते हैं, तो उसके बाद वो मैच्योर होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये परिपक्वता आदमी को किसी समय भी आ सकती है। इसके लिए कोई समय निश्चित नहीं होता है। यूजुअली अगर आप देखेंगे तो एक बालक जो होता है, जब हम कहते हैं ना कि बालक मन है, तो वो उचाटता फिरता है, इधर उधर डोलता फिरता है, लेकिन उसके बाद में उसमें धीरज आना शुरू होता है, धैर्यता आनी शुरू होती है। तो ये लगभग आप देखेंगे कि 15 साल से ऊपर की एज जब बच्चे की होने लगती है, वो जब समझने लगता है और तब तक इतना एक्सपीरियंस भी वो ले चुका होता है, क्योंकि ये माना जाता है कि 5 साल की उम्र के बाद में हम सीखना शुरू करते हैं। तो और इसीलिए शायद स्कूलों में जाने की जो एज तय की गई है वो भी 5 साल की रखी गई है। तो तब आप जो है थोड़ा बहुत 10-1 साल का आपको एक्सपीरियंस हो चुका होता है स्कूल जाने का, बाकी चीज़ों का, लोगों के साथ मिलने जुलने का, बात करने का। तो उसके आधार पे आपकी समझदारी जो है वो बढ़ती है और उस समझदारी के आधार पे हम कहते हैं कि ये मैच्योर हो गया है या इसको परिपक्वता आ गई है। तो 15 साल के बाद धीरे धीरे आदमी के अंदर वो मैच्योरिटी आनी शुरू होती है। 15 या 16 साल आप कह सकते हैं, कोई निर्धारित सीमा नहीं है। कोई बच्चा 12 साल में भी मैच्योर हो सकता है। इस पे कंडीशन भी काम करती है हमारी। जी, बिल्कुल कंडीशंस काम करती हैं, क्योंकि जब मैं कहता हूं कि हम जो सीखते हैं, जो समझते हैं, वो अपने परिवेश से हैं, चारों तरफ से। अब माँ बाप भी हमारे टीचर हैं, समाज भी हमारा टीचर है, जो स्कूल में हमारे अध्यापक हैं वो भी हमारे टीचर हैं, और मैं समझता हूं कि हर आदमी, एक पशु भी हमारा टीचर हो सकता है। उसके व्यवहार को देख करके हम सीख सकते हैं। पशु कैसे? पशु इस लिहाज से कि जैसे आपने देखा होगा, चिड़ियाएं जब दाना चुगती हैं तो उनके यहाँ गले के पास में एक थैली होती है। हाँ। और आप चाहे 1 किलो दाना बिखेर दें, वो उतना ही लेंगे जितना कि उसमें एक्यूमुलेट हो सकता है, जितना वो संग्रह कर सकते हैं, उससे ज्यादा वो नहीं लेते। तो हमें ये सीखने की जरूरत है, उन चिड़ियाओं से भी सीखने की जरूरत है कि जितना अपने काम का है हम उतना ही संग्रह करें, बाकी संग्रह करने की जरूरत नहीं है। हम अगर सक्षम होंगे
तो हम कर लेंगे। ये है। तो इस तरह से हम हर चीज से सीख सकते हैं, हम प्रकृति से सीख सकते हैं, पशु पक्षियों से सीख सकते हैं।